लक्सर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग के कई क्षेत्रीय अफसर और कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही आशा कर्मचारी और एएनएम नर्स भी मौके पर उपस्थित रही। कार्यक्रम में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धियां गिनवाकर जागरूक भी किया गया। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं और उनके मानकों पर फोकस किया गया है। वहीं मौके पर स्वास्थ्य विभाग की खामियों पर विमर्श कर संशोधन और समाधान सुनिश्चित भी किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री सरकार के बहुत ही अच्छे कार्यक्रमों को कार्यक्रम खराब नहीं होता, बशर्ते वो जमीन पर सही उतरे। और मैं समझता हूँ कि मैं प्रधान बीडीसी और भाई ब्लॉक प्रमुख हैं और हैं, वो दे दिया था उनको, अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, आधार कार्ड वगैरह फोटो उन्होंने करा दिया होगा। एक दूसरे के बजाय कमेंट करने के हम एक का गांव में जाएं और वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करें, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कार्यक्रम चलेगा और चलना भी चाहिए। सरकार अगर खर्चा कर रही है तो जनता को लाभ मिलना ही चाहिए और मैं इसके लिए तैयार हूँ। सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने व्यस्त समय से समय निकाला और जनसंवाद, जैसा कि आपको दिख रहा है कि सरकारी कार्यक्रम जो होते हैं उनमें कहाँ कमी रह गई, कहाँ पे आपकी मदद की, जनता की मदद की जरूरत है, तो उसको सुदृढ़ करने का काम जनसंवाद के थ्रू किया जाना है। और संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोविंद, क्या माने कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं हाल फिलहाल में सीएससी में, और अभी जब लोग पहुंचते हैं तो कितना फायदा उनको मिल पाता है इसका? हाल फिलहाल में जिस तरह से विधायक भी पहुंचे थे, तो क्या कुछ बातचीत इस दौरान हो पाई है? बिल्कुल, देखिए विशाल, आज जो है लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो लक्सर विधायक है मोहम्मद शहजाद, उनकी अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया और साथ ही विधायक द्वारा जो व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। और खासकर हम बात करें तो इस समय जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर है 1,20,000 की आबादी पर बना यह अस्पताल है, लेकिन अगर हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो आज भी ये अस्पताल अपने आप बदहाली के आंसू रो रहा है। क्योंकि कहने को तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, कहने को तो यहाँ एक्सरे मशीनें, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त डॉक्टरों की भरपाई अभी तक सरकार द्वारा नहीं की गई। यानी कि कह सकते हैं कि अभी तक जो सीएससी अस्पताल है, इस अस्पताल पर 11 पद स्वीकृत है, लेकिन महज 3 ही डॉक्टर अपनी जो सेवाएं हैं इस समय दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि 1,20,000 की आबादी पर बना यह अस्पताल आखिरकार जो इतने लंबी चौड़ी आबादी है उस पर कैसे 3 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो लोग इस अस्पताल में आते हैं उन मरीजों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती। बाहर से डॉक्टरों को दवाई यहाँ पर लिखनी पड़ती है, पर्याप्त ना तो दवाई है और ना ही पर्याप्त यहाँ संसाधन है। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठा मोहम्मद शहजाद ने, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से गर्भवती महिला आती है तो उनके उपचार के लिए केवल डॉक्टर की तैनाती नहीं है, क्योंकि अगर कोई महिला का ऑपरेशन से यहाँ पर डिलीवरी होती है तो यह यानी कि कह सकते हैं कि इसे जिला चिकित्सालय हरिद्वार के लिए रेफर किया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अस्पतालों की जो दुर्दशा है वो पर्याप्त डॉक्टर की भरपाई न होने के कारण है। इसी के लिए जो है आज जो है जिस तरह से ये कार्यक्रम हुआ और जनसंवाद ये कार्यक्रम था, उसी को लेकर डॉक्टर ने जो यहाँ पर मोहम्मद शहजाद से अपील भी की कि यहाँ पर पर्याप्त डॉक्टर की भरपाई हो ताकि आने वाले मरीजों को इसका लाभ मिल सके। हालांकि कई ऐसे चीजें थी जो सामने आई कि जो व्यवस्था की बात करें, पेयजल की बात करें या किसी तरह के जैसे एम्बुलेंस गाड़ियों की बात करें, तो उन तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करने के यहाँ दिशा निर्देश भी यहाँ पर जो मोहम्मद शहजाद ने यहाँ दिए हैं। तो ऐसे में क्या माने जो मरीज पहुंच रहे हैं उनको किस तरह का ट्रीटमेंट मिल पा रहा है या फिर उनको भी बाहर ही धक्के खाने पड़ रहे हैं? गोविंद, देखिए विशाल, इस समय जो है बदलता मौसम है और बदलते मौसम के कारण जो लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार जैसी शिकायतें आमतौर पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस समय मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कभी गर्मी तो कभी थोड़ी सर्दी इस समय दिखती है और आने वाले जो मरीज हैं उनको पर्याप्त जो लाभ है वो इस समय नहीं मिल पा रहा है।
क्योंकि सबसे बड़ी बात करें कि 1,20,000 की आबादी पर यह अस्पताल एकमात्र अस्पताल है और सबसे बड़ी कमी यह है कि यहाँ पर पर्याप्त डॉक्टरों की भरपाई ना होना। यानी कि कह सकते हैं कि आने वाले मरीजों को इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है और मरीज जो है बाहर से ही दवाई खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। विशाल, बिल्कुल गोविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।